सिद्धिभ्यः जय मंगल बुधाणं विमिलाणं नाणदंसनमयाडं तैलोयसे हराडं नमो सया सब सिद्धाणं नमो अरंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाऊणं। देवादिदेव खजराट श्री मुनि सुब्रतनाथ भगवान की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की, 3 कम 9 कोटि महा मुनराजों की। मुनि संघ की। भव्य बंधु, ये क्षण, ये पल बहुत महत्वपूर्ण है। खुद को रहने के लिए आलीशान बंगले हमने कई बार बनाए हैं, मेहमानों को रुकवाने के लिए सुंदर सा गेस्ट रूम कई बार बनवाया है। और जो ज्ञानी लोग होते हैं वो गेस्ट रूम वायव्य में बनवाते हैं, घर के वायव्य के हिस्से में, ताकि मेहमान आए और जल्दी जाए। लेकिन जो मेधावी बुद्धिमान लोग होते हैं वो घर तो बनाते हैं, लेकिन घर की शोभा जिनसे है, अंतरंग के हृदय रूपी घर की शोभा जिनसे है, ऐसे परमात्मा का मंदिर भी जल्दी बनवाते। चावला जी, सत्य कह रहा हूं, कोई विपत्ति में होगा तो आपने कई बार उसको संपत्ति दी होगी, मदद किया होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि राजा कौन बनता है, ऐसा क्या कर्म करें कि हम राजा बन जाएं। कल हमने राजेंद्र भैया आपको एक ग्रंथ दिया था, भाव त्रय फल प्रदर्शी, ये रखा है। इसमें बहुत सारी सुंदर सुंदर बातें लिखी हैं, प्राचीन ग्रंथ है। इसमें लिखा है कि मच्छर कौन बनता है। माया तैर्यक योन्य से, मायाचारी करने से तिरंज बनते हैं। लेकिन ये कौन डिसाइड करता है कि गाय कौन बनेगा, बंदर कौन बनेगा, शेर कौन बनेगा? तो जो भावों का वेरिएशन है वो डिसाइड करता है। तो मच्छर कौन बनता है? जो मुनियों के सामने उनकी प्रशंसा करते हैं कि आप तो भगवान हो, धन्य हो, और पीठ पीछे उनकी निंदा करते हैं, वो सब मच्छर बनते हैं, वो बुन बुन करते हैं पीछे से आके। ये मैं नहीं कह रहा, इसमें लिखा है श्लोक नंबर 96 में। अब ऐसे ही अगर कोई पूछे कि राजा कौन बनता है, अरे जो राजा बनता है वो पूरे राज्य देश के ऊपर उसका अधिकार होता है। इतनी बड़ी भूमि का अधिकार किसके ऊपर होता है? जो जिनालय के लिए भूमि देता है वही देश का राजा बनता है। देखो, इतनी सी बात आपने कहा, हमने उनसे कहा कि मंदिर को हम व्यवस्थित बनाना चाहते हैं, भले ही कम बने या ज्यादा। बोले आपको जैसा ठीक लगे, जितनी चाहिए हो, कोई विकल्प नहीं। कॉलोनी के भगवान अभी आए नहीं और उन्होंने अपना अतिशय दिखा दिया है। कॉलोनी का नाम क्या हो गया चावला जी? कॉलोनी किसी ने जबरदस्ती तो नहीं करी? नहीं नहीं, स्वेच्छा से, बिल्कुल स्वेच्छा। कॉलोनी का नाम ही मुनि सुब्रतनाथ। अब जितने लोगों के जितने जीवन के शनि लगे हैं वो सब समाप्त हो जाएंगे। मंदिर इस प्रक्रिया से बनाया जाता है कि वो स्व और पर को लाभदायक हो। देखो, एक होती है नीति, एक होती है राजनीति, एक होती है कूटनीति, एक होता है षड्यंत्र। पहले के जमाने थे तो यंत्र पास में रखते थे, काम होता था। अब षड्यंत्र पास में रखते हैं तो काम होता है। नीति, राजनीति, कूटनीति, पीयूष, जिसमें स्वयं के सुख प्राप्त हो
लेकिन दूसरे को दुख ना मिले किंचित भी, वो होती है नीति। और स्वयं को सुख मिले और दूसरे को दुख हो या सुख हो, इससे हमारा कोई प्रयोजन नहीं, ये होती है राजनीति, कूटनीति। मंदिर बनवाया जाता है नीति से। कुछ लोग कह रहे थे कि अपन उत्तर मुखी बनाएंगे, कुछ कह रहे थे कि पूर्व मुखी। अपन जिनालय ऐसा बनवाएंगे कि कॉलोनियों के ऊपर भगवान की दृष्टि आए और सीधा हाथ आए, ताकि यहाँ जितने लोग रहने वाले हैं सब निरंतर फलें फूलें। इसलिए यहां पर चतुर्मुख मंदिर बनवाया जाएगा। कौन सा? समोशरण के प्रतीक रूप चतुर्मुख मंदिर बनवाएंगे हम। और भगवान मूल नायक मुनि सुब्रतनाथ भगवान जैसे दिख रहे हैं आपको पोस्टर में, ऐसे ही रहेंगे। बिट्टू, ऐसे ही बनवाना है। एक भगवान मुनि सुब्रतनाथ, एक भगवान पारसनाथ, एक भगवान चंद्रनाथ और चौथे भगवान नेमिनाथ। ये चार भगवान चतुर्मुख और एक धातु की भगवान हमारे पहले तीर्थंकर आदिनाथ भगवान। आज एक बात बोलूं मैं चावला जी, जो लोग जातियों में बटे हुए हैं उनके लिए नहीं है, जो हृदय से जुड़े हुए उनके लिए है। विश्व की सबसे महंगी भूमि पता है आप लोगों को? चावला जी बताएंगे आपको। चावला जी, विश्व की सबसे महंगी भूमि कितनी स्क्वायर फीट थी और कितने की बिकी थी? जो हमारे 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी, उनके जो छोटे 2 साहबजादे थे, उनको जकरिया खान ने नींव में चिनवा दिया था। और जब आंधी आई और वो दीवारें गिरी, उसके बाद भी उनकी सांसें चल रही थीं। तो फिर जल्लादों को उनकी छाती के ऊपर चढ़ा के उनकी गर्दन कटवाई गई थी। वो उनकी उम्र 7 साल और 9 साल थी बच्चों की। तो जो 2 बाबा जी शहीद हुए थे, जब ये खबर उनकी दादी माता गुजर कौर जी के पास जो है ठंडे बुर्ज में, जहां पर वो कैद थी, पहुंची सरहंद में, तो उस क्षण उन्होंने भी अपना शरीर त्याग दिया था। तो वो तीनों जो शरीर थे, पुण्यात्माएं थीं, उनके संस्कार के लिए हिंदू रीति से जो दाह संस्कार होना था, उसके लिए जो है वो संगत ने कहा कि अब हम इनके शरीर लेके जा रहे हैं और इसका संस्कार करना है। तो वहाँ का जो शासक था उसने मना कर दिया। उसने कहा कि मैं आपको अपने क्षेत्र में संस्कार नहीं करने दूंगा। तो टोडरमल जैन जी थे वहाँ पर, एक पास में ही उनका निवास था, पास में गांव था जहाँ उनकी हवेली थी। उन्होंने आगे बढ़ के ये इच्छा जाहिर की कि आप कीमत बताएं, हम कीमत अदा कर देंगे, आप हमें संस्कार करने दें जो है गुरुओं के पुत्रों का, गुरुओं की माता जी का। तो शासक ने कहा कि ठीक है, आपको जितनी भूमि चाहिए इन तीनों के संस्कार के लिए आप ले सकते हैं, लेकिन हमारी ये शर्त है कि आपको उस भूमि के लिए सोने की मोहरें बिछानी पड़ेंगी। तो उन्होंने कोशिश की, जितना उनके पास था उन्होंने वो सब जो है उसमें लगा के सोने की मोहरें बिछा दी। कुछ मोहरें कम थी तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, तो उन्होंने अपने जेवर वगैरह उसमें दे दिए और फिर वो सोने की मोहरें वहां बिछाई। तो उसके बाद उन्होंने ऐतराज कर दिया वहां के शासक ने कि हमने बिछाने की बात नहीं की थी, खड़े करने की बात की थी। तो फिर उन्होंने अपने और साधन किए, जैसे भी करके उन्होंने 74,000 जो है मोहरें अशरफी जो है उस भूमि पर खड़ी की। तब जो है वो तीनों के संस्कार की जो है लगभग 740-74 किलो सोना। कितना? 10 ग्राम की एक मोहर थी, कितना हुआ? लगभग
कितना हुआ 74,000 मोहरों में एक मोहर 10 ग्राम की थी। जी 740 किलो सोना देकर के 4 गज भूमि खरीदी गई थी। जी। उस जो भूमि का लेन देन हुआ था उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि आज तक पूरे इस सृष्टि में कोई भी भूमि इतनी महंगी नहीं बिकी जो टोडरमल जैन जी द्वारा खरीदी गई थी। ये अपने आप में एक इतिहास है। ये चावला जी जैन और सिख जो भेद करते हैं उनके लिए मिसाल है कि ना हमने कभी भेद किया था ना भेद किया है। कि जो उन्होंने प्रीति पूर्वक भूमि दी है, ये आप ये मत सोचना कि प्लॉट के रेट बढ़ जाएं, नहीं, प्लॉट नहीं, भावों के रेट बढ़ जाएं, इसलिए उन्होंने भूमि दी है। यहां पर 4 मूर्तियां पाषाण की 21 इंच कमल सहित रखी जाएंगी। एक मूर्ति 9 इंच की भगवान की अभिषेक के लिए प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव की रखी जाएगी। फिर 5 मूर्तियों का सौभाग्य मिलेगा, एक वेदिका रखी जाएगी समोशरण की तरह चतुर्मुख, ताकि उस मंदिर की ऊर्जा कॉलोनी की चारों तरफ रहे, यहां सभी लोग फले फूलें। एक व्यक्ति को शिखर का सौभाग्य मिलेगा, एक व्यक्ति को मुख्य शिलान्यास का सौभाग्य मिलेगा। ये संक्षेप में है, बाकी विस्तार तो हम कर लेंगे। सौरभ देखो, भगवान की चर्चा की है तो अभी से आनंद सुगंध आ रही है, जब भगवान आ जाएंगे तो कितनी सुगंध आएगी। कॉलोनी काटना या मकान बनाना ये उद्देश्य तो ठीक है, लेकिन वहां रहने वाला फले फूले, उसकी दुआ मिले, ये उद्देश्य भी होना चाहिए। ये कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है, सब अपना मन बना लें। और देखो समय कम है, समय कितना है, कम है, तो सब अपने समय में ही स्वीकृति देके जल्दी जल्दी कर लें। राजेंद्र भैया, समय कम है। बहुत बढ़िया। और अभी आपको बहुत सारी घोषणा सुनने मिलेंगी, भी ये कागज तैयार रखना। भगवान महावीर स्वामी की जय। जय बोलिए पूज्य मुनि